हाय वेलकम टू इनसाइड JKSSB। आज का जो हमारा टॉपिक और प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 है। ऑलरेडी हम एक पार्ट इसका कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी। तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास आपको कैसे लगी उसका फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है या कोई भी कॉन्सेप्ट आपको लगा हो कि समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली क्लास में मैं उसको डिस्कस कर दूँगा। ठीक है, चलते हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट है। और सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। बेटा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बोला गया है ए शॉपकीपर सेल्स ए प्रोडक्ट टू ₹1,386 एंड अर्न प्रॉफिट 12.5%। फाइंड द अमाउंट दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द परचेज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। यानी बोला गया है, देखो बच्चे, उसको उसने कितने में उसको सेल किया है? 1386 रुपये में, और उसको प्रॉफिट कितना हुआ है? 12.5। अच्छा, 12.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये देखो, पहले इसको मैं ऐसा लिखता हूँ 25/2%। परसेंट का मतलब यही है, तो परसेंट का मतलब ये है, तो इसको मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना। 25/2%, का मैंने क्या कर दिया? अपॉन में 100। 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो इसको 1/8 लिख सकता हूँ। यस और नो? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। यानी 12.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/8। तो ध्यान से समझना, मैंने लिखा 12.5 को, मैंने लिख दिया यहाँ पे 12.5% को 1/8, है ना। तो जो कॉस्ट प्राइस है बेटा वो कितना है? 8 है। लेकिन जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? एक इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये? ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 9। क्लियर है ना इतना? अब हमारे पास क्या बोला गया है कि सेलिंग प्राइस तो ये है, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना? 9 है। तो मैं ये कर सकता हूँ कि 9 यूनिट की जो वैल्यू है ना, 9 यूनिट की वैल्यू है हमारे पास 1386। तो एक यूनिट की वैल्यू चाहिए मुझे, तो ये हो जाएगा 1386 अपॉन में 9। तो देखो, 9 एकम 9, 4 बचा, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 3 9 चौक 36, 154 आ गया। यानी एक यूनिट की वैल्यू। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस की कितनी यूनिट थी? हमारे पास 8 यूनिट थी, तो इस 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपन के पास? देखो, ये हो जाएगा 4 8 32, हासिल बची 3, 8 पंजे 40 और 3 43, हासिल बची 4, 8 और 4 12। ये लो, तो यानी जो कॉस्ट प्राइस है टोटल कितना आ गया? 1232। लेकिन बेटा क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इक्वल द हाफ ऑफ द प्राइस, परचेज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। यानी जितने में हमने वो प्रोडक्ट परचेज किया है उसका हाफ अमाउंट, और इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 616 रुपये। कितना हो जाएगा? 616। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बड़ा सिंपल सा है। क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसको कंसिडर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना। एक व्यापारी ने 2 फ्लैट इतने रुपए में बेचे, और एक पे लाभ और एक पे हानि होती है। देखो बेटा, जब आपको एक प्रॉफिट पे मिल जाए, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, एक प्रॉफिट पे मिले, दूसरा लॉस पे मिले, और वहाँ पे परसेंटेज में आंसर पूछा जाए, तो उस टाइप के क्वेश्चनों को जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो कुछ ऐसा होता है। देखो, आप फॉर्मूला लगा दो, इसमें सक्सेसिव मेथड लगा दो, बस सक्सेसिव मेथड लगा दो। अब सक्सेसिव मेथड मैंने क्या बताया था? ए प्लस में बी प्लस में ए इंटू बी अपॉन में 100 कर दो, बस फॉर्मूला है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इस फॉर्मूले का जब आप यूटिलाइज करते हो, जब इसका यूज़ करते हो, तो वहाँ पे एक चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है, और ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जो चीज़ इंक्रीज हो रही है ना उसे तो पॉजिटिव लिखो, जो चीज़ डिक्रीज हो रही है उसे नेगेटिव लिखो, और यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा। 99 इंटू 9 अपॉन में 100। समझ गए बेटा? ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा 81 अपॉन में 100। तो इक्वल वी कैन राइट 0.81 माइनस का आया, तो इसका मतलब है इतना परसेंट की डिक्रीज यानी हानि। तो यानी ऑप्शन नंबर, सॉरी ये तो 18 है, हमें क्या चाहिए? 81 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना? ये जो नेगेटिव सिंबल आता है ना, नेगेटिव सिंबल आपके पास रिप्रेजेंट करता है कि कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। क्लियर है ना? तो ये है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला गया है ए मैन सेल 2 आर्टिकल ₹20,000 ईच, ही गेन 15% वन आइटम, लॉस 15 ऑन द अदर आइटम। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इन ट्रांजेक्शन? देखो बेटा, यहाँ पे सेलिंग कितना है? सेलिंग प्राइस कितना है? 2 आर्टिकल, यानी 2 आर्टिकल का यानी कह रहा है कि देखो 20,000 रुपये में पहला आर्टिकल बेचा और दूसरा भी 20 का बेचा, तो कितना में बेच दिया?
है ना, यानी टोटल कितने में हो गया देखो ना, सेल्स टू आर्टिकल इतना ईच, ही गेन 50, हाँ पहले पे उसको क्या हुआ गेन कितने परसेंट का, 50% का, ठीक है। देखो जब उसने 20,000 रुपये में बेचा था, ध्यान से सुनना बेटा, ये हमारे पास प्रॉफिट है इतना, है ना। तो वो कह रहा है कि जब उसने उसको 20,000 रुपये का बेचा था तो इसको कितने का प्रॉफिट हुआ था, 115 का, और इंटू 100 कर दो, कोई दिक्कत है क्या, समझ गए ना, ऐसा कर सकते हैं। तो सिंपली इसको करने का तरीका ये है कि देखो अगर इसको 5 से रिड्यूस करोगे आप, है ना, हाँ तो 5 से रिड्यूस करेंगे तो 5 से रिड्यूस किया तो 2 और ये आ जाएगा 3, सॉरी हाँ, और 5 से रिड्यूस करते हैं तो कितना आ गया आपके पास 20, है ना। तो आंसर कुछ ऐसा आ गया हमारे पास, ध्यान से देखना। जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो कुछ ऐसा आया है, कॉस्ट प्राइस हो गया अपन के पास 20,000 और गुणा में 4, सॉरी 20 से गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस आ गया, लेकिन अपॉन में कितना है 23 भी है, समझ गए। एक तो ये तरीका है कि जब हम इसको डिवाइड कर लें, ठीक है। दूसरा ये तरीका भी हो सकता है, या फिर ऐसा कर सकते हैं हम चाहे तो इसको ओवरऑल का भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन सेपरेट निकालोगे तो आपको चीज़ें भी समझ में आएगी। मैंने आपको बताया कि जब स्टार्टिंग में 20,000 रुपये में जब बेचा था तो उसको प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट कितने का हुआ था, 15% का, तो 15% का प्रॉफिट हो गया, मतलब 115 रुपये में बेचा होगा। ऐसा करके फाइंड आउट किया हमने तो हमारे पास आ गया 20 गुणा में 20 बटे में 23, ठीक है। अब दूसरा आइटम का ये बोल रहा है हमारे पास कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास, अब हमें वो कह रहा है कि दूसरे पे उसको एक पे लॉस हुआ है, और लॉस कितने का हुआ है हमें ये देखना है। तो लॉस हो गया हमें 15% का, तो यानी देखो 20,000 रुपये का तो उसने बेचा था वो, लेकिन अब लॉस यहाँ पे कितना है 15% का है, तो कितने में बेचा होगा, 85 रुपये में बेचा होगा। तो यानी 85 रुपये में बेचा होगा, इंटू में क्या कर दो 100 कर दो, समझ गए ना। अब देखो वही सेम इसको अगर 15 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 पंजे 85, और इसको 5 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो यानी दूसरा जो उसके कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया हमारे पास, वो आ गया 20,000 गुणा में 20 और बटे में कितना आ रहा है 17, समझ में आ गया भाई, यही तो आएगा ना 17 पंजे 85, सिंपल सी बात है। जब 15% का लॉस हुआ तो कितने में खरीदा होगा, समझ रहे हैं। तो ये हमारे पास दो कंडीशन है। देखो जो फर्स्ट कॉस्ट प्राइस निकाला था हमने ये वाला, इसमें जो वैल्यू आएगी ना इसकी, जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स वैल्यू आएगी 17,391, ठीक है। 0.30 भी है लेकिन इतना मान के चलो इसको। जो दूसरा पॉइंट आने यानी 91 पॉइंट मान लो, क्योंकि हमारे पास नियरेस्ट में एग्जाम्पल है यानी 30, और जब इस वैल्यू को डिवाइड किया था बेटा तो हमारे पास आया था 23,529, समझ गए। पहला जो कॉस्ट प्राइस था हमारे पास ये था, दूसरा जो कॉस्ट प्राइस था हमारे पास ये था, और दोनों को क्या कर दिया हमने, सम कर दिया, दोनों को सम कर दिया, और दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है बच्चे, हमारे पास आएगा, दोनों को जब सम करेंगे तो सम करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 0, हासिल चढ़ेगी 1, और ये कितना जाएगा 9 और 2 11 और 1 12, हासिल चढ़ी 1, ये हो जाएगा 8 और 1 9 और 3 0, ये लो, यानी आ जाएगा 40,920.71, समझ गए ना। ये हमारे पास क्या आया, दोनों का हमने कॉस्ट प्राइस यानी खरीदा कितने में ये आया है हमारे पास, ठीक है बेटा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे बोला ये गया है कि 20,000 का एक बेचा, तो दोनों को बेचने में कितना लगा दिया होगा, 20,000 का अगर एक बेच रहा है तो दोनों को 2 से गुणा कर दो, यानी 40,000 रुपये में बेचा होगा, है ना, 40,000 रुपये में बेचा होगा, जबकि खरीदा कितने में, 40,920 रुपये में। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो लगभग 920 रुपये का नहीं आ रहा है भाई, यहाँ पे 920 रुपये का ही तो डिफरेंस आ रहा है, और 900 यहाँ पे 21 है क्योंकि पॉइंट में है, तो अप्रोक्स इतना आएगा, तो लगभग 920 रुपये का डिफरेंस है। क्लियर है ना इतना। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जो आपके पास दो यहाँ पे बोला गया है कि एक सेलिंग मतलब जो 20,000 रुपये एक बेचते, एक पे लाभ और एक पे हानि होती है। तो क्वेश्चन किस तरीके से आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बाइक, यानी 1 लाख ऑन 1 बाइक वॉज सोल्ड प्रॉफिट ऑफ 20% एंड द सेकेंड वन वॉज सोल्ड फॉर लॉस ऑफ 20%, इफ द सेलिंग प्राइस आर द सेम, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट बाइक। तो फर्स्ट बाइक का कॉस्ट प्राइस बताना है, तो चलो लेट्स सी कैसे करेंगे। देखो जो हमारे पास क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा है, द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बाइक 1 लाख, 1 बाइक सोल्ड प्रॉफिट ऑफ 20% एंड द सेकंड वाज सोल्ड एट लॉस ऑफ 20%।
यहाँ पे चाहिए फर्स्ट और सेकंड बाइक का प्राइस। देखो सपोज मान के चलो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है वो कितना है 1 लाख, कितना है 1 लाख। अब जो फर्स्ट बाइक है उसका जो मैंने कॉस्ट प्राइस माना है, यानी जितने का मैंने प्राइस माना है वो ए मान लिया और इसका बी मान लिया, ठीक है। फर्स्ट का जो प्राइस माना मैंने ए माना और बी का प्राइस माना मैंने कितना माना, बी मान लिया। अब क्वेश्चन ये आता है बेटा, देखो इस पे जो हो रहा है हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है और इस पे जो 20% का लॉस हो रहा है। जब नीचे की तरफ एरो है इस ऊपर के एरो इंक्रीज और नीचे की तरफ डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज यानी प्रॉफिट और लॉस को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। अब मसला ये आता है कि देखो इस पे 120% का प्रॉफिट होगा और ये बराबर है दोनों का सेलिंग प्राइस, इस पे कितने का लॉस होने वाला है, यानी 80% ऑफ बी कर सकता हूँ मैं, कोई डाउट तो नहीं है भाई। मैंने किया एट 120% क्योंकि पहली बाइक पे क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है और कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 20% का, और दूसरे पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना परसेंट का हो रहा है, 20% ऑफ बी। समझ गए ना। अब मसला ये है, देखो ये परसेंट कैंसिल कर दिया और अगर कैंसिल ना भी करो तो एक अलग तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है। कैंसिल ना भी करो तो इसका अपॉन में करेंगे, जब इक्वल है तो दोनों से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 4 से कट गया 3 और 4 से कट गया 2, तो 3a इज इक्वल टू 2b। समझ गए ना। तो ए की वैल्यू क्या होती है बेटा, देखो ये उल्टा होता है, जो ए के साथ लिखा हो बी की, बी के साथ लिखा हो ए की। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, जो ए की वैल्यू है मेरे पास 2 और बी की वैल्यू है मेरे पास 3। इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 5। अब 5 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है ये बताओ। 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपए है, क्योंकि दोनों को मिला के यानी दोनों बाइकों को मिला के हमारे पास 1 लाख रुपए का ही तो बजट है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1 लाख बटे में 5। तो इसको इससे रिड्यूस कर दिया तो कितना आ जाएगा, 20,000। समझ में आ रहा है। तो यानी हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 1 यूनिट का, वो 20,000 रुपये हो गया, ठीक है। अब हमसे पूछा पहली वाली बाइक, और पहली वाली बाइक को मैंने क्या माना था, ए, और ए की वैल्यू कितनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20,000 है तो 2 की कितनी हो जाएगी, 40,000। तो यानी जो पहली बाइक थी उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, 40,000 होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जो 15 लेमन का 15 लेमन है और 3 रुपीज़ है, तो यानी ये कह सकते हैं ये सेलिंग प्राइस है हमारे पास, ठीक है। तो एक लेमन का सेलिंग जो प्राइस होगा वो हम ये ऐसा कर सकते हैं 15/3 तो इज इक्वल टू 5। यानी ये कर सकता हूँ कि एक लेमन का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 1/5 होगा, यस और नो। अब हमें चाहिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, क्या होता है, सेलिंग प्राइस अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट इंटू में 100 कर दो। कॉस्ट प्राइस निकालने का तरीका यही तो बताया था ना। अब हमारे पास हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस, जबकि सेलिंग प्राइस यानी ये देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है 160, जबकि कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, हमारा सेलिंग प्राइस कितना है कि 1/5 है इंटू में 100 अपॉन में 160 कर दे, कोई दिक्कत है क्या। देखो ये हमारे पास सेलिंग प्राइस था और इसमें 100 अपॉन में 160 कर दिया, क्योंकि देखो 100 में 160 का ही तो प्रॉफिट हो रहा है, 60% का प्रॉफिट। तो देखो 5 से इसको कट कर दिया, कितना आ गया 20, एक जीरो से एक जीरो, 2 से कट कर दिया ये आ गया 8, तो 1/8। तो यानी ये करेंगे, देखो 1 रुपये का 5 नींबू बेच रहा था तो 1 रुपये का कितना खरीदेगा, 8 खरीदेगा, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो यानी 1 रुपये में कितने नींबू खरीदेगा, 8। तो ये क्वेश्चन है हमारा, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट है, कहता है कि इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹100 50% प्रॉफिट देन द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस। देखो 100 यानी सोल्ड कितने में बेचा गया, 150% प्रॉफिट है ना। तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, 150 अपॉन में 100 है, 10 से 10, 5 से कट किया 3, 5 से कट कर दिया 2। देखो जो कॉस्ट प्राइस था वो तो 2 था, इसमें प्रॉफिट कितने का हो गया उसको समझ में आ रहा है ना। सॉरी हाँ, प्रॉफिट हुआ इतने का, तो ऑब्वियस सी बात है, तो यानी क्या करेंगे अपन, यानी कितना, यानी ये होने वाला है। तो यानी देखो सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, तो प्रॉफिट है उसमें कितने रुपए का, 3 रुपये का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, 5 रुपये हो जाएगा ना। देखो ये हमारे पास है कॉस्ट प्राइस और ये हमारे पास है प्रॉफिट, समझ गए भाई। आपने 2 रुपये में कोई सामान खरीदा था, उस पर आपको 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब कितने में बेचा होगा आपने, 5 रुपये का। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हो गया अपन के पास, ये क्लियर है ना। तो अब यहाँ पर रेशो पूछा क्या गया, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी 2:5 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन बोल गया बाई सेलिंग एन आइटम ₹222 ए पर्सन इनक्योर लॉस ऑफ इतना
व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ लॉस इंक्योर। समझ गए ना। देखो बेचा कितने में था, अब खुद सोचो। देखो एक एग्जांपल सेट करता हूँ मैं। मान के चलो आपने कोई 10 रुपये का सामान बेचा है, ठीक है, ध्यान से देखना इसको। कोई सामान आपने 10 रुपये का बेचा है, इस पर आपको 2 रुपये का लॉस हो गया। समझ गए ना। आया आपने 10 रुपये का बेचा था तो 2 रुपये का लॉस हो गया, तो इसका मतलब खरीदा कितने में था आपने, ज़्यादा 12 रुपये में खरीदा होगा। ये सर नो। और ऐसा इसमें बोला गया है, ध्यान से देखो। जब हमने 200, खुद सोचो कि जब हमने उसको 10 रुपये का क्या किया था, परचेज किया था, यानी 10 रुपये का बेचा था तो 2 रुपये का लॉस हुआ, तो इसका मतलब ज़्यादा में खरीदा होगा, तभी तो लॉस हुआ है ना। तो सेम ऐसे ही करना है इसमें। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 222, और कितना यानी लॉस कितना है 48। तो इसका मतलब आपने बेचा कितने, खरीदा कितने में होगा, ज़्यादा में खरीदा होगा, कितना 0 हासिल चढ़ 7 रही 270। अब बोला गया लॉस, अब लॉस कितने का हुआ था मुझे 48 का, कितने पर 270 इंटू में 100 कर दो, 10 से 10 कैंसिल, और 3 से कट कर दिया तो हो गया 12, सॉरी कितना आ जाएगा, 3 एकम 16 आ जाएगा, है ना, और 3 से कट कर दिया तो 9 आ जाएगा। आंसर आ गया 160 बटे में 9। अब 160 बटे 9 को भाग करेंगे, देखो 9 एकम 9, और यहाँ पे कितना बच जाएगा आपके पास 7 9 63, या फिर ऐसा करेंगे कितना बचेगा 7 बचेगा ना, तो 9 अट्ठे अट्ठे तो जाएगा नहीं, तो कम पे ही जाने वाला है ना, तो 17 में 153 होता है वैसे भी देखा जाए तो 17, तो यानी 17 सही 7 बटे 9, कुछ ऐसा आंसर आएगा। 17 में 1 ही है, 18 16 21 17, तो ऑब्वियस सी बात है, तो 17 यानी 17, तो यही आंसर होने वाला है। क्लियर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि गोल्ड रिंग फॉर सोल्ड ₹19,125 एज लॉस ऑफ 15%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रिंग। यानी बेचा कितने में गया था बेटा, वही फॉर्मूला लगाना है हमें कॉस्ट प्राइस निकालने का। कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस इंटू में 100 कर दो। अब जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 19,125 है, जिसमें आपको 15% का लॉस हुआ है, तो इसका मतलब 85 में बेचा है, गुणा में 100 कर दो। 5 से कट कर दिया 17, इसको 5 से कट के 5 दिया 15, और 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। देखो 17 दूनी 34, ठीक है, 4 बचा, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, तो यानी इसको जब गुणा करेंगे 100 से तो 22,500 आ जाएगा। यस, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस आ गया कितना आ गया, जब 225 की देखो सबसे पहले तो 19,125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3825, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे 17 से इसको डायरेक्ट कट कर दिया, कितना आ जाएगा 225, और 225 को जब 100 से गुणा करेंगे तो 22,500 हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हाँ, बोला गया है कि ध्यान से देखो, एक सेब को 350 रुपये में 100 की दर से देखो क्या गया, खरीदा गया है। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, मतलब 350 रुपये में कितने एप्पल खरीद रहा हूँ मैं, 100 एप्पल खरीद रहा हूँ। ये हो गया रुपीज़, ये हो गया एप्पल, ठीक है। अच्छा, जो सेलिंग प्राइस है हमारे पास वो कुछ ऐसा है 48 रुपये में 12, 48 रुपये के कितने कर दिए मैंने, 12 कर दिए। समझ गए ना। अब हमारे पास ये हो सकता है बेटा, इन दोनों का ना एलसीएम ले लें अपन, समझ रहे हो ना। अब एलसीएम लेने का जो तरीका है उसको देख लो आप। एलसीएम क्यों ले रहे हैं, देखो हम एलसीएम इसलिए ले रहे हैं ताकि ये चीज़ें बराबर आ जाए, ठीक है ना। और चाहे तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, देखो अगर मैं, आप इसको बुरा ना माने, कॉस्ट प्राइस का 1 0 यहाँ से हटा दिया मैंने, है ना, और इसका 1 हटा दिया, ये लो, ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना, मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता। भाई 35 रुपये में 10 खरीद रहा है, 48 रुपये में 12 बेच रहा है, तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो ले लूँ क्या, एलसीएम ले लूँ, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। भाई 10 का और इसका 12 का, देखो इसको 6 से गुणा तो इसको भी 6 से गुणा, इसको 5 से गुणा तो इसको भी 5 से गुणा, तो यानी देखो 35 6 6 पंजे 30, हासिल बची 3, 18 3 21, 210 रुपये के वो 60 एप्पल खरीद रहा है। समझ गए ना। अच्छा 48 पंजे कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 240। अब 240 रुपये में वो कितने 60 एप्पल बेच रहा है, ये सेलिंग प्राइस आ गया। अब हमसे पूछा क्या गया भाई 60 रुपये, 60 एप्पल है जो, वो कितने के खरीद रहा है 210, बेच कितना रहा है 240, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया भाई 10 रुपये 30 रुपये का। भाई 210 में खरीद के अगर मैं 240 में बेचूँ तो 30 का प्रॉफिट होगा ना, कितने पे 210 पे, गुणा में 100 कर दो, ठीक है। 1 0 से 1 0, 2 से कट कर दिया 7, 7 बटे 100 बटे 7 को लिख सकता हूँ मैं 14 सही 2/7%।
ये तो मैंने परसेंटेज के रेशो में भी आपको सारी चीज़ें बता रखी थी। क्लियर है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपसे कि राम ने एक प्लॉट 20% हानि पर 4 लाख रुपए में बेचा 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए। देखो, जब उसने 4 लाख रुपए का बेचा तो उसको कितने का लॉस हुआ था? 20%। तो यानी 100 माइनस लॉस इंटू में 100 करूँगा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करूँगा और 8 से कट करूँगा 5 और यहाँ पे 3 जीरो लगा दिए। तो इसका मतलब उसने जो खरीदा था यानी कॉस्ट प्राइस वो कितना आ गया? 5 लाख रुपए आ गया। कितना आ गया? 5 लाख। अब वो कह रहा है कि उस पर 5% का उसको लाभ चाहिए। अब कॉस्ट प्राइस आ गया आपके पास और सेलिंग प्राइस निकालने का जो तरीका होगा वो होगा हमारे पास 5 लाख, ठीक है। और बटे में क्या करूँगा मैं? 5 लाख बटे में क्या करने वाला बेटा? ऑब्वियस सी बात है, यानी 100 ही करूँगा कॉस्ट प्राइस। अब हमें प्रॉफिट कितने का चाहिए? 5% का। समझ गए ना। ध्यान रखना, ये कॉस्ट प्राइस निकालने का तरीका था। मैंने आपको इनिशियली जो फर्स्ट वीडियो बताई थी उसमें बताया था कि जितने में बेच रहा है अपॉन में प्रॉफिट या लॉस जो भी हमारे पास 100 में से माइनस कर दो और इंटू में 100 कर दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे जब हमें कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस चाहिए तो यानी जितना कॉस्ट प्राइस आया अपॉन 100 इंटू जो प्रॉफिट चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो और इसको करेंगे, देखो 2 तो जीरो लगा दिया, इसको करेंगे तो 525, ये लो। तो 5,25,000 हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कितना आ जाएगा? 5,25,000। क्लियर है ना। ये आपके पास बिल्कुल 5,25,000 है ना। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है ना सबको? अरे कुछ गड़बड़ कर दी, हाँ शायद गड़बड़ देखा। 2 तो जीरो, 2 जीरो, 3 तो जीरो लग गई, 5 25, हाँ ठीक है, यही आएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज 72% ऑफ द सेलिंग प्राइस देन व्हाट % ऑफ द प्रॉफिट। देखो, जो कॉस्ट प्राइस है ना बेटा, कॉस्ट प्राइस दे रखा है हमारे पास, वो दे रखा है 72% ऑफ, यानी देखो ये ऐसा, इसको ऐसा करो आप डायरेक्ट कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, सॉरी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ना, कॉस्ट प्राइस थोड़ी दिया हुआ। हाँ, जो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 72% ऑफ कॉस्ट प्राइस। समझ गए ना। उल्टा लिख दिया बेटा मैंने, एक मिनट है। यानी जो कॉस्ट प्राइस है हमारे पास वो क्या दे रखा है? अब सही है। कॉस्ट प्राइस है वो दे रखा है 72% ऑफ द सेलिंग प्राइस। समझ गए। अब जो 100 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको ऐसा कर सकता हूँ 100 इंटू सी पी इज इक्वल टू 72 इंटू एस पी। क्लियर है ना। तो अब यहाँ पे देखो एस पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 100 है। एस पी की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। और सी पी की वैल्यू कितनी आ गई? 72 आ गई। तो कितना रुपए का प्रॉफिट हो गया? 28 रुपये का, है ना। कितने पे? 72 पे। गुणा में 100 कर दो, ठीक है। और 4 से कट करते हैं 7, 4 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 4 आठे 32, है ना। और 2 से कट कर दिया तो कितना आ जाएगा? 9। और इसको 2 से कट कर दिया तो कितना आ जाएगा? 50। 7 पंजे 35, 350 बटे में 9। अब देखो 9 तिया 27, 9 तिया 27, कितना बचेगा आपके पास? 8 बचा। 9 अट्ठे 72, तो 38 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 38 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है हमारे पास, 38.89। यही हमारा राइट आंसर है। आई होप आप सब लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम होती तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बेटा। पहले क्लास में हमने बेसिक क्वेश्चन्स के से अब थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जो थर्ड पीपीटी है उसमें थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। एक कार को 2,78,000 रुपये में बेचने पर एक डीलर को 25% का लाभ होता है यदि लाभ को घटाकर 18% कर दिया जाए, ठीक है। तो ये आपका हो गया होमवर्क, क्वेश्चन नंबर होमवर्क के लिए 1, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोला गया है। द प्राइस ऑफ सम वुडन फर्नीचर इंक्रीज 65% व्हेन द पास थ्रू द 3 हैंड्स टू द फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड सेलर मेड प्रॉफिट 20% एंड इतना परसेंट, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द थर्ड सेलर। कहने का मतलब ये है बच्चे हमारे पास कि दो चीज़ों को मिला के हमने क्या कर दिया कि फाइनल जो वो कह रहा वुडन फर्नीचर इंक्रीज 65% पास थ्रू द 3 हैंड। मतलब मान के चलो, देखो जो पहला % प्रॉफिट है, इसको ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहले प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट हुआ है उसको? 20%। 20% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 रुपये का सामान था, 6 रुपये का बेच दिया। दूसरे प्रोडक्ट पे कितने का हो? 25%।
25, देखो ये 20% था, ठीक है ना। थर्ड वन हुआ हमारे पास 25%, सेकेंड 25%, 25% को लिख सकता हूँ मैं 1/4, यानी 4 रुपये का सामान था, उसने कितने का बेच दिया, 5 रुपये का बेच दिया, ठीक है ना। 4 रुपये का सामान कितने में बेच दिया, 5 रुपये में बेच दिया, ठीक है। अब देखो बेटा, लेकिन अब यहाँ पे एक थर्ड प्रॉफिट और है, अब हमें नहीं पता वो थर्ड कितना है, X% करके है, लेकिन जो ओवरऑल प्रॉफिट है ना, ये हमारे पास 65% है। 65% मतलब 100 रुपये का सामान हम कितने में बेच रहे हैं, 165 में बेच रहे हैं। भाई 100 रुपये का सामान 165 में बेचोगे तभी तो 65% का प्रॉफिट होगा ना। अब एक बात बता, देखो ये 5 से मैंने 5 कैंसिल कर दिया, और इसको कट कर दिया, ये आ जाएगा 2, और इसको कट कर दिया जाएगा 3। तो मेरे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया, देखो 2 से यहाँ पे बन रहा है 3, और यहाँ पे मुझे नहीं पता, एक खाली जगह है, लेकिन मुझे इतना पता है कि इन दोनों का जो फाइनल वो है वो हो रहा है 100 से 165। तो ये प्रॉफिट फाइंड आउट करना, क्योंकि मैंने ऊपर कट कर दिया, देखो 5 से 5 कट करे, 2 से कट कर दिया, 3 से, यानी इनका जो ऊपर रेशो आ गया वो आ रहा है हमारे पास 2:3। अब देखो बेटा, इसके नीचे 100 लिखा हुआ है ना, तो 100 लिखो, इसको 3 से गुणा कर दो, यहाँ पे 165 लिखो और इसको 2 से गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना। तो मुझे ये पता चल गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 300, इन दोनों की करूँगा तो कितना आ जाएगा, 330। मतलब 300 रुपये का सामान था, मुझे 330 रुपये में बेचना पड़ा। 300 रुपये का सामान 330 रुपये में बेचना पड़ा, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हो गया, 30 रुपये का। कितने पे हो गया ये, 300 पर गुणा में 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से कट कर दे, कितना जाएगा 10। तो हम ये कह सकते हैं कि जो तीसरा प्रॉफिट था ना वो 10% था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है ना। सीजीएल का क्वेश्चन है 2022 का। आगे की तरफ चलते हैं हम। अब क्वेश्चन बोला, एक घोड़े को 20% के लाभ पर 60,000 रुपये में बेचा गया, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है भाई। देखो 20% का लाभ पे इतने में बेचा गया भाई, 60,000 रुपये में बेचा गया, और उस पर लाभ कितना हुआ हमें, 20%, यानी 120 गुणा में 100, ठीक है। 120 तो 30, हाँ समझ गए ना। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं चाहूँ तो 1 जीरो से 1 जीरो, 12 से कट कर दिया 5, तो यानी 500, और 500 यानी कितने में, उसको खरीदा कितने में गया था ये बताओ पहले, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। तो यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 50,000। अब वो कह रहा है कि हमें 30% का प्रॉफिट चाहिए, 20 का नहीं चाहिए। तो यानी देखो इस कॉस्ट प्राइस को, कॉस्ट प्राइस तो यानी देखो कॉस्ट सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस तो दिया हुआ है भाई। जो 50,000 का सामान था हमारे पास, है ना, इसमें क्या कर दिया हमने 30% का लाभ चाहिए, जबकि इसकी वैल्यू कितनी, 100 इंटू में 130 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 13 पंजे 65, 65,000 रुपये में बेचना चाहिए घोड़ा हमें। है क्या ऑप्शन में, देखो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना। तो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि कपिल सेल ए मोबाइल फॉर सचिन, गेन 15%, सचिन अगेन सो रोहित टू प्रॉफिट 12%, रोहित पे इतना, वट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कपिल, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि हमारे पास 3 फ्रेंड है, एक है कपिल, और एक है सचिन, और एक है रोहित, है ना, KSR। तो ध्यान से देखना इसको, हमने बोला यहाँ पे भाई हमारे पास जो फ्रेंड है यानी कपिल है, सचिन है और रोहित है। अब ध्यान से देखना बच्चे, क्या बोल रहा है कि सचिन गेन एट 15%, यानी सचिन गेन एट कपिल सेल से मोबाइल टू सचिन एट गेन ऑफ 15%। 15% का मतलब क्या होता है, 15/100, 5 से कट के 3, 5 से कट के 100। मान के चलो कपिल ने 20 रुपये का खरीदा, सचिन को कितने का बेच दिया बेटा, वो 23 रुपये का। समझ गए भाई, कपिल और सचिन के बीच में रेशो कितना आ गया, 20 और 23। 20 रुपये का सामान 23 रुपये में बेच दिया कपिल ने सचिन को, तो इसको 15% का प्रॉफिट हो गया। अब वो सचिन ने रोहित को बेच दिया, उस पर कितने का प्रॉफिट हुआ भाई, 12% का। अब 12% का मतलब तो 12/100 होता है ना बच्चे। अब 12/100 होता है, 4 से कट कर दिया कितना आया, 3, और 4 से कट कर दिया 25, यानी 25 रुपये का मान के चलो इसने खरीदा था, कितने, 25 रुपये का इसने खरीदा था, और इसने इसको कितना बेच दिया, वो 28 रुपये का बेच दिया। समझ गए बेटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हो गया क्वेश्चन सॉल्व बस। अब देखो ये जगह खाली है और ये जगह खाली है, तो रेशो का कॉन्सेप्ट ये कहता है जो इनके नियरेस्ट है ना, इनको फिल कर दो। यहाँ पे नियरेस्ट फिल मतलब ऐसा करो कि यहाँ पे लिख दो 25 और यहाँ पे लिख दो 23। समझ गए ना। अब यानी हमारे पास देखो कपिल, सचिन और रोहित सबका प्राइस आ गया। अब ये कह रहा है कि रोहित ने उसके लिए कितना पे किया है भाई, रोहित ने पे किया है 322 रुपये, ठीक है। तो कपिल ने उस मोबाइल के लिए कितना पे किया होगा, कपिल ने, ठीक है बेटा।
तो यहाँ पे देखो 322 रुपये की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 23 गुणा में 28 है। समझ रहे हो ना? नहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या भाई? बिल्कुल कर रहे हैं गड़बड़। 1 मिनट, कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल, कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल। हाँ, तो देखो 322 रुपये पे किया है। अब रोहित ने कितना किया है, देखो ना रोहित कितना कर रहा है। अब इसको लिखेंगे 322 और बटे में कितना करेंगे अपन, ये करेंगे 644। अब इसको कट कर दिया तो 1/2 आ गया। समझ आ गया? अब बोल रहा है कपिल ने कितना पे किया इसका, कपिल ने कितना पे किया 1/2 इंटू में क्या कर दो 20 इंटू में 25, क्योंकि कपिल तो ये अमाउंट पे कर रहा है ना। और रोहित ने कितना पे किया था, ये किया था, जबकि इसकी वैल्यू कितनी थी 322। 2 से कट कर दिया 10 हो गया, 10 गुणा में 25 तो 250 रुपये। तो कपिल ने कितना पे किया था 250 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये आपका होमवर्क है। आई थिंक होमवर्क में अगर कोई डाउट आते तो मुझे बताना, फिर मैं आपको बता दूंगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। आज की क्लास को करते हैं हम यहीं बाइंड अप। सो बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताना।